बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं कुरान पाक की सूरत सूरह कौसर का वजीफा है। बहुत ही लाजवाब और नायाब वजीफा है जिसे आपने सुबह नहार मुंह करना है, यानी जागने के बाद जो पहला काम करना है वो ये अमल करना है। अकाबरीन का कहना है कि इस अमल को करने से ऐसी दौलत हासिल होगी कि आप इसको दूसरों में बांटने लगेंगे, और बांटने से भी ये खत्म नहीं होगी। इस अमल से न सिर्फ आपको अपने घर में खैर बरकत हासिल होगी, बल्कि इसकी बरकत से आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भी खुशहाली आ जाएगी। बहुत ही बाबरकत अमल है जो कि ऐसी सूरह मुबारक का अमल है जिसके फजाइल और बरकत बेशुमार हैं। याद रहे कि यह अमल हमारी बहुत सी बहनों का आजमाया हुआ अमल है, और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा जिसने इस अमल को किया और उस बहन को क्या फ़ायदा हुआ ये उसने अपनी कारगुजारी में बताया है। उस बहन की कहानी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि जब अल्लाह ताला की मदद आती है तो अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाता है और नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाता है। उस बहन की कारगुजारी के अलावा अमल का तरीका भी तफसील से आपको बताऊंगा, लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। जब बंदा परेशानी के आलम में झोली फैलाता है तो रब्बे ताला उसकी परेशानी को दूर फरमाता है, और जब बंदा अल्लाह का कलाम पढ़कर उससे उसके कलाम के वसीले से मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की फौरी मदद फरमाता है। प्यारे भाइयों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सूरह कौसर के इस वजीफे का मुकम्मल और तफसीली तरीका क्या है, लेकिन पहले आपको अपनी उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने हमें अपने बारे में बताया है। उस बहन की कारगुजारी उसी की ज़बानी मुलाहिज़ा फरमाइए जो अपने मैसेज में यूँ मुखातिब होती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। इस्लामिक टीचर, माह रमज़ान में आपका कोई दर्स ऐसा नहीं जो मैंने ना सुना हो। मुझे आपका दर्स सुनकर और लोगों की ईमान अफरोज़ दास्तानें सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है, और जिस दिन आपका दर्स ना सुनूं मुझे पूरा दिन सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको अपनी एक कारगुजारी सेंड कर रही हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस कारगुजारी को ज़रूर अपने दर्स में बयान कीजिएगा ताकि लोग इसको सुनें और जो वजीफ़ा मैं बताऊंगी जिससे मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई उसको जारी रखें और मुझे भी सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इस्लामिक टीचर, हमारी शॉप में 3 साल कबल चोरी हुई थी जिसकी वजह से हम पर बहुत ज़्यादा कर्ज थे। मेरे खाविंद ने गलती से सूद पर रकम हासिल कर ली थी। मैंने उन दिनों आपका दर्स सुना जिसमें सूरह कौसर का अमल बताया गया था, जिसे नहार मुंह 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद 141 बार सूरह कौसर और 100 बार या रज़ा को पढ़ना था, और आखिर में दुरूद पाक 3 बार पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी थी। आप यकीन मानिए इस अमल को मैंने जारी रखा। ठीक 2 दिन के बाद मेरे वालिद साहब और भाई, जो कि हमारी जायदाद का हिस्सा देने से इनकारी थे और हमें यकीन था कि वो कभी हमें नहीं देंगे, उनका फ़ोन आया कि हमने ज़मीन बेच दी है और आकर अपना 80 लाख का चेक ले जाओ और बाकी 30 लाख 1.5-2 माह में मिल जाएंगे। खैर, चेक मिल गया और मियाँ को सारे पैसे यानी 80 लाख दे दिए, जिससे हमारा कर्ज भी उतर गया और दुकान फिर दोबारा से सामान से भर गई। सूरह कौसर के इस वजीफे से हमारी जिंदगी ही बदल गई। इस अमल से अल्लाह पाक ने मुझे मालामाल कर दिया और गैब के खजानों से बिन मांगे इज्जत व बरकत और आफियत वाला रिज़्क़ अता फरमाया। इस्लामिक टीचर, मैं आज भी आपको दुआएं देती हूँ। आपके दर्स की वजह से मेरी और भी बहुत सारी परेशानियां खत्म हुई। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। आपकी बहन उम्मे अब्दुल बासित सरगोदा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि अल्लाह ताला के कलाम में और इस सूरत के वजीफे में कैसी ताकत है और इसकी बरकत से कैसे रास्ते खुलते हैं और किस तरह से गैबी मदद होती है। इसीलिए आपको भी अगर किसी किस्म की माली परेशानी का सामना है, तंगदस्ती का सामना है और आप हालात से परेशान हैं, तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह आपके हालात बदल जाएंगे और आपके दिन फिर जाएंगे। गैब से अल्लाह पाक आपके लिए दरवाजे खोलेगा, जहां से आपको गुमान भी ना होगा, वहां से आपको माल और दौलत मिलेगी।
प्यारे भाइयों, इस अमल का सरसरी तरीका तो आपने कारगुजारी में मुलाहिजा फरमा ही लिया। अलबत्ता आपको इस अमल का तफसीली तरीका बताता हूँ, गौर से मुलाहिजा फरमा लीजिए। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि यह अमल आपने नहार मुँह करना है, यानी सुबह बेदार होकर जो पहला काम आपने करना है वो यही करना है कि इस अमल को सबसे पहले कर लें। बेहतर यही है कि नमाज से पहले इस अमल को कर लिया जाए, और अगर तहज्जुद के वक्त कर लिया जाए तो फिर तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। आपने अच्छी तरह से वुजू करके जाए नमाज पर बैठकर एक सुई के साथ इस अमल को करना है। वुजू से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वुजू कर लें और यकसुई के साथ क़िबला रुख बैठकर इस अमल को बाअदब होकर करें। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, कम से कम तादाद 3 है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर की तिलावत 141 मरतबा करनी है, और हर बार आपने ये सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। 141 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू की पढ़नी है, यानी 100 मरतबा आपने या रज़्ज़ाक़ू का विर्द करना है, और आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत रखनी है और अपनी ज़रूरत के लिए दुआ मांगनी है। खूब आजिज़ी के साथ रो रो कर मांगें, अल्लाह ताला से उसकी शान के मुताबिक सवाल करें। अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं, उससे जितना मांगे वो खुश होता है, इसलिए उससे खूब मांगें। इस अमल को आपने जारी रखना है जब तक आपका मसला ना हल हो जाए और आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे ना खुल जाएं। आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है। पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे तो बहुत जल्द आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और आपको अल्लाह के ख़जानों से ऐसी दौलत मिलेगी कि आप लोगों में बांटते फिरेंगे। याद रहे कि सारी बात यकीनों की है और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की है। आज हम दुआ मांगते ही नहीं, और मांगे भी तो गैर यकीनी के साथ मांगते हैं, अधूरे यकीन के साथ मांगते हैं। दिल में ये बात होती है कि पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं, पता नहीं वजीफे का फ़ायदा होगा या नहीं। तो याद रहे कि फिर अल्लाह ताला भी हमारे गुमान पर फैसले फरमाता है। जब पुख्ता यकीन के साथ बंदा मांगता है तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाते हैं। और जहाँ तक बात है ताल्लुक़ की, तो हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ इतना भी नहीं है कि जितना एक बच्चे का वालिदैन के साथ होता है। हमारा अल्लाह पर भरोसा एक बच्चे से भी कम है, जितना कि एक बच्चे को वालिदैन पर होता है। बच्चा वालिदैन की जान उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जिद पूरी नहीं हो जाती। जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करवा लेता तब तक वो रोना बंद नहीं करता, तब तक वो बराबर मांगता रहता है। हमें भी चाहिए कि इसी तरीके से अल्लाह से मांगें कि जब तक हमारी मुराद पूरी ना हो हम मांगना ना छोड़ें। प्यारी बहनों और भाइयों, खुद भी पूरे यकीन से आज का वजीफा करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।